उल्लास के साथ स्काउट और गाइड ने मनाया विश्व पर्यावरण दिवस। उदयपुर 5 जून 2024 बुधवार। भारत स्काउट गाइड उदयपुर के तत्वावधान में आयोजित अभिरुचि शिविर में आज विश्व पर्यावरण दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। उदयपुर गाइड सीओ विजयलक्ष्मी वर्मा ने बताया कि स्काउट गाइड अभिरुचि शिविर में उपस्थित संभागियों को पर्यावरण के महत्व से रूबरू करवाने के लिए उदयपुर के प्रसिद्ध गुलाब बाग के सुरम्य वातावरण में विश्व पर्यावरण दिवस पर विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। पर्यावरण दिवस पर आयोजित प्रतियोगिताओं में 100 से अधिक स्काउट एवं गाइड तथा दक्ष प्रशिक्षकों ने शिरकत की। इस अवसर पर पोस्टर मेकिंग, नृत्य, गायन के साथ ही भाषण एवं कविता पाठ सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। गुलाब बाग के प्राकृतिक सुरम्य में वातावरण में संभागियों को पर्यावरण एवं वन्य जीवन के महत्व से अवगत करवाया गया। पेड़ लगाकर करो श्रृंगार, सूखी धरती करे पुकार, पेड़ लगा के करो श्रृंगार। Everyone, here's Sambhavna Kalra. I am pleased to have the golden opportunity to address you all on the occasion of World Environment Day and Maharana Pratap Jayanti. On this auspicious day, we commemorate the valor and the leadership of Maharana Pratap, a true embodiment of courage and resilience. His unwavering determination is defending his kingdom against all odds continue to inspire generations. Let us honor his legacy by upholding the value of bravery, integrity and patriotism in our own life. Happy Maharana Pratap Jayanti. Now let us talk about environment. World Environment Day is a worldwide occasion seen on 5th June every year to press for reason for national assurance by around 143 nations. The day is being seen since 1974 and since 1987. A host nation is picked to have a specific year occasion. Since its initiation is 1974, the day has picked up prevalence and is today commanded energetically over the globe. The first World Environment Day was celebrated in 1974 in Spokane, USA. Thank you. I am Priya Soni. Here I am having some information about Maharana Pratap Jayanti. Maharana Pratap belonged to the Sisodia clan of Rajputs of Mewar. He was born on 9th May 1540 to Uday Singh and Jayawanta Bai in Kumbhalgarh, Rajasthan. Maharana Pratap Jayanti is celebrated because Maharana Pratap's resistance against the Mughal Empire came to symbolize Hindu bravery against foreigner invaders, aligning with the beliefs of the Hindutva movement. Today, Maharana Pratap Jayanti is celebrated nationally, reminding people of Rajputs' courage and their pride in their heritage. Thank you. के समक्ष महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर कुछ प्रस्तुत करना चाहूँगी। इसमें मुझसे कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करें। मेवाड़ के वीर योद्धा महाराणा प्रताप अपनी वीरता, कुशल रणनीति और शासनकाल के लिए हमेशा याद किए जाते हैं। आज हम भारत के इतिहास के एक ऐसे वीर योद्धा के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपनी वीरता, स्वाभिमान और साहस से लोगों को सदैव प्रेरणा दी है। वे हैं मेवाड़ के महाराणा प्रताप, जिन्होंने मुगल सम्राट अकबर की विशाल सेना के सामने हार नहीं मानी। ऐसे महान पुरुष का जन्म 9 जून 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में सिसोदिया राजवंश में हुआ था। इनके पिता का नाम राणा उदय सिंह द्वितीय एवं माता का नाम जयवंता बाई था। इनका शासनकाल 1568 से 1597 ईस्वी तक था। इनकी पत्नी का नाम अजबदेव था। महाराणा प्रताप मेवाड़ के बहादुर राजा थे, जिन्होंने अकबर के खिलाफ कई महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ लड़ी, जिनमें 1576 हल्दी घाटी की लड़ाई शामिल है। हल्दी घाटी का युद्ध बादशाह अकबर और राजपूत राजा महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में अकबर के पास 80,000 से ज़्यादा सैनिक थे, जबकि राजपूतों के पास केवल 20,000 सैनिक थे। 3 घंटे तक चले इस भीषण युद्ध में राजपूतों ने साहस और वीरता का प्रदर्शन किया। भले ही मुगल सेना संख्या में कहीं अधिक थी, लेकिन इसके बाद भी राजपूतों ने हार नहीं मानी। वहीं महाराणा प्रताप युद्ध क्षेत्र में घायल होने के बाद भी डटे रहे। हल्दी घाटी का युद्ध में से महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला चेतक भी है, जो कि महाराणा प्रताप का प्रिय अश्व था। चेतक ने हल्दी घाटी के युद्ध के समय 25 फुट से अधिक लंबे दरिया से कूदकर महाराणा प्रताप की जान बचाई थी। दरिया पार करने के कुछ समय पश्चात चेतक की मौत हो गई। चित्तौड़ के हल्दी घाटी में चेतक की समाधि बनी हुई है। अतः अंत में कहना चाहूँगी, महाराणा प्रताप न केवल वीर योद्धा थे, बल्कि वे आदर्श व्यक्ति भी थे, जिनको वीरता की कहानियाँ आज भी लोगों को प्रेरित करती है। उनके जीवन में हमें कठिन परिस्थितियों में हार मानने और नेतृत्व, अनुशासन जैसे महत्वपूर्ण गुणों को सीखने का अवसर मिलता है। धन्यवाद।